खुशियाँ अक्सर दरवाज़ों और खिड़कियों के क्रैक्स में से आती हैं। मुसीबतें, आपदाएं दरवाजे से धड़धड़ा के आती हैं। और जब एक आपदा आती है, अकेली नहीं आती, एक के बाद एक आती है, हुजूम में आती है। लेकिन असली व्यक्ति, असली पुरुष, असली इंसान वो है जो आपदाओं से डरे नहीं, घबराए नहीं और आपदाओं को मौका और अवसर बना ले। दोस्तों, मैं राजीव शर्मा। मैं आज से इस वीडियो से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, मोटिवेशनल स्टोरीज की। और छोटी छोटी ये मोटिवेशनल स्टोरीज होंगी। और जैसा आपने अगर देखें ध्यान से मेरे चैनल के पोस्टर को, वो पोस्टर भी मैंने चेंज करा है, बदला है, ये रिफ्लेक्ट करने के लिए। और ये दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरीज इस प्रकार की होंगी जो शायद कोई कहानी हो, लोकप्रिय कहानी हो, कोई वाकया हो, तो उसी के तहत एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। और इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज के अंत में उसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, उस कहानी से क्या सबक है, क्या सीख है, वो भी आपको बताऊंगा, उससे रिलेट करूंगा, कि सब्जेक्ट से उसको रिलेट करूंगा। तो आज कहानी ये है कि एक ग्रामीण का गधा एक सूखे कुएं में गिर जाता है। अब गधा बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब उसकी आवाज़ें सुनकर वो उधर उधर देख रहा है, ग्रामीण उसको ढूंढ रहा है, नहीं मिला उसको, लेकिन देखा उसने आवाज़ें कुएं में से आ रही है। वो जाके देखता है तो गधा अंदर पड़ा हुआ है और एक तरह से गुहार कर रहा है कि मेरे को बाहर निकालो। अब ग्रामीण सोचता है, थोड़ा लालची किस्म का है, स्वार्थी किस्म का है, सोचता है कि यार ये गधा तो मेरे पास 10 साल हो गए, बूढ़ा भी हो गया, अब मैं कहाँ, मैं लोग बागों को बुलाऊंगा, इसको निकालूंगा, अच्छी खासी कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो उसको यहीं पड़ेगा। फिर उसको लगता है कि यार ये भी क्या है, अब इसका वैसे भी जाने का समय हो रहा है, तो इसको यहीं दफना देते हैं। तो कैसे? वो गांव वालों को बुला के लाता है और वो साथ की जो मिट्टी है वो खोद खोद करके उसमें डालनी शुरू करते हैं। जैसे ही पहले फावड़े की मिट्टी पड़ती है, गधा और चिल्लाता है, फिर दूसरी पे और चिल्लाता है। जब तीसरे फावड़े की जब मिट्टी गधे के ऊपर पड़ती है तो उसका ढैचू ढैचू करना बंद हो जाता है। और उसके बाद फावड़े पे फावड़ा, मिट्टी पे मिट्टी डाले जा रहे हैं 10-12 ग्रामीण। और अब गधे का मालिक, उसको अचरज होता है कि इसकी आवाज़ें आने क्यों बंद हो गई, मर गया क्या? तो जब बाकी सारे उसके साथी लोग फावड़े से मिट्टी अंदर डाल रहे हैं कुएं के अंदर, तो वो देखता है और हैरान हो जाता है कि जैसे उसके ऊपर, गधे के ऊपर मिट्टी पड़ती है, वो यूं यूं करके अपना बदन बिल्कुल हिला करके उस मिट्टी को नीचे करके ऊपर आ जाता है। और इस प्रकार से वो जो ग्रामीण है, बाकी के 10-12 जो लगे हुए हैं, वो पूरे के पूरे जो है, जब मिट्टी डाल करके वो कुएं के और ज़मीन के लेवल तक आ जाता है, गधा बाहर निकलता है और निकल जाता है। तो दोस्तों, अब कहने का मतलब ये, विपत्तियां, आपदाएं, मुसीबतें, ये उस मिट्टी की तरह है। गधा कौन है? मैं हूं, आप हैं। एक बेचारा इंसान है जो आपदा, मुसीबत, विपत्ति का मारा है, एक कॉमन मैन। तो ये जो जब आपदाएं यानी मिट्टी उसके ऊपर पड़ती हैं, मेरे ऊपर पड़ती हैं, आपके ऊपर पड़ती हैं, तो क्या ये सही होगा कि आप
उन विपत्तियों को स्वीकार कर ले और उनसे समझौता कर ले और हाथ पैर धर के बैठ जाए। अगर गधा ऐसा करता तो वो तो जिंदा दफन हो जाता, लेकिन गधे ने ऐसा नहीं किया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद गधा वापस आता है अपने मालिक के पास और अपने मालिक को काट खाता है। मालिक जो है उसको सेप्टिक हो जाता है और सेप्टिक से मर जाता है। यानी अब अगर इसको इंटरप्रेट करें तो वो ये है कि जब इंसान जब मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो वो अपनी विपदाओं के कारण को भी उनको भी पछाड़ देता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी और मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज की सीरीज की पहली कहानी, आपको पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल राजीव किशकंदा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।